आज हम 65 करोड़ साल पहले की धरती पर जाएंगे, जहां शासक थे विशालकाय डायनासोर। यह दुनिया बिल्कुल अलग थी और हमारे लिए अजीब लगने के बावजूद ये प्राणी कभी इस पृथ्वी के शासक थे। उनकी ताकत, गति और आकार की तुलना करना असंभव था, लेकिन उनका जीवन कैसा था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायनासोर का अद्भुत इतिहास और उस रहस्यमय समय की कहानी। डायनासोरों की उत्पत्ति लगभग 23 करोड़ साल पहले हुई थी। यह त्रैसिक युग था, जब पृथ्वी एक पूरी तरह से अलग जगह थी। उस समय आकाश में उड़ने वाले जीव भी पूरी तरह से अलग थे। सबसे पहले छोटे और प्राचीन डायनासोर का जन्म हुआ। फिर कुछ प्रजातियां इतनी विशाल हो गईं कि पूरी पृथ्वी के बाकी जीव उनके सामने छोटे लगने लगे। डायनासोर इतने शक्तिशाली थे कि वे लगभग पूरी धरती पर राज करते थे। उनका आकार अविश्वसनीय था और हर डायनासोर की अपनी विशेषताएं थी। कुछ मांसाहारी थे, जैसे टायरानोसोरस रेक्स, और कुछ शाकाहारी थे, जैसे ब्राचियोसोरस, जिनकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वे कई पेड़ों की पत्तियां एक साथ खा सकते थे। डायनासोर का शरीर रचनात्मक रूप से आश्चर्यजनक था। कई डायनासोर दो पैरों पर चलते थे, जो उन्हें तेजी से चलने में मदद करता था। दूसरी ओर कुछ चार पैरों पर चलते थे, जिनका शरीर इतना बड़ा था कि एक कदम में मीलों की दूरी तय कर सकते थे। उनमें से कुछ पक्षियों जैसे थे, जबकि कुछ इतने विशाल थे कि वे दूसरे जीवों को आसानी से पराजित कर सकते थे। उनका आहार भी अलग था। कुछ मांसाहारी थे, जैसे टायरानोसोरस रेक्स, जिनके दांत तेज और मजबूत थे। फिर कुछ शाकाहारी थे, जैसे ट्राइकेराटॉप्स, जिनके सिर पर विशाल शिंग थे। डायनासोर का एक झुंड एक दूसरे के साथ चलता है, एक दूसरे को पहचानने के लिए अपनी पूंछ से इशारा करते हैं। दूसरी ओर एक टायरानोसोरस रेक्स अकेला चलता है और उसकी आंखों में आक्रामक भावनाएं दिखाई देती हैं। डायनासोरों का सामाजिक जीवन भी बहुत दिलचस्प था। कुछ प्रजातियां एक साथ झुंड में चलती थीं, जैसे ट्राइकेराटॉप्स या हाड्रोसोरस। वे एक दूसरे की मदद करते थे और मिलकर शिकार करते थे। वहीं कुछ प्रजातियां अकेले ही जीवन यापन करती थीं, जैसे टायरानोसोरस रेक्स, जो अकेला शिकारी था। डायनासोर में से पानी में रहने वाले जीव बाकी सबसे बिल्कुल अलग थे। इच्छथियोसॉरस डॉल्फिन जैसा दिखता था और छोटी मछलियां और स्क्विड खाता था। प्लेसियोसॉरस की लंबी गर्दन होती थी, जिससे यह आसानी से शिकार पकड़ सकता था। वहीं मोसासॉरस जुरासिक युग का सबसे खतरनाक शिकारी था, जिसकी लंबाई 50 फीट तक हो सकती थी। इसके अलावा क्रोनोसॉरस भी एक ताकतवर शिकारी था, जो बड़े कछुओं को भी शिकार बना लेता था। लेकिन एक दिन पृथ्वी बदल गई। लगभग 65 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पृथ्वी पर गिरा, जिससे वातावरण पूरी तरह से बदल गया। आग, भूकंप और धुआं से पूरी पृथ्वी ढक गई। डायनासोर एक दूसरे को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ डायनासोर दौड़कर भाग रहे हैं। यह प्रलय डायनासोरों के लिए एक अनदेखा शिकार था। कई डायनासोरों को भोजन नहीं मिल पाया और पर्यावरण परिवर्तन के कारण वे धीरे धीरे विलुप्त हो गए। लेकिन डायनासोर की कहानी सिर्फ विलुप्ति तक सीमित नहीं रही। वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर की कुछ प्रजातियां आज के पक्षियों के रूप में जीवित हैं। पक्षी असल में डायनासोर के सीधे उत्तराधिकारी हैं। आज भी डायनासोर का रहस्य हमें हैरान करता है। उनकी ताकत, उनका जीवन और उनकी विलुप्ति का वो अंधकारमय समय, यह सब हमें सिखाता है कि पृथ्वी हमेशा बदलती रहती है और प्रकृति कभी स्थिर नहीं होती। और हाँ, अगर आप इस तरह की और जानकारी और रहस्यमयी कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।